बदलते भारत की शान। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हम सभी अपने अपने घरों में एक लंबे समय तक बंद रहने के लिए मजबूर रहे, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जान है तो जहान है। जान बचाने के लिए हम सभी ने ये किया, लेकिन ये मंजर हमें जिंदगी में दोबारा देखने को ना मिले, इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम सभी अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप के मिलेट स्पेशलिस्ट सफर में हम आप पहुंचे हैं नोएडा। नोएडा की ये जर्नी होने वाली है कुछ खास, क्योंकि आज हम आपको मुलाकात कराने वाले हैं पल्लवी उपाध्याय से, जो न सिर्फ एक मिलेट एंटरप्रेन्योर है, बल्कि वो आपको मिलेट से बनी कमाल की कुकिंग भी सिखाती है। तो चलिए हमारे साथ। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप पल्लवी जी। नमस्कार रिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिस में। थैंक यू सो मच। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, एक सवाल है, मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया? उसी तरह मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्टार्टअप पहले शुरू किया या मिलेट्स पे, मतलब कैसे फोकस रहा आपका? और आपको कुकिंग भी करती हैं, तो कुकिंग पहले स्टार्ट हुई या मिलेट्स स्टार्टअप पहले स्टार्ट हुआ? हमारी एक बेटी है 9 साल की, और 2013 में वो मतलब 14 में बॉर्न हुई, तो 13 में एक्सपेक्टिंग थी। तो मुझे शुरुआत में ही जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको गर्भावस्था में जो मधुमेह हो जाता है, वो हो गया था। और ये मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, पहले दूसरे महीने में ही पता चल गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई कोई बात नहीं है, दवाई वगैरह लीजिए, आप डायबिटीज़ का इंसुलिन वगैरह लीजिए और आप इस मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर निकले तो राजीव ने बोला कि भाई इतना जल्दी मतलब दवाई लेना शुरू करना, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं भी सहमति थी इस बात से। तो हम लोगों ने मिलेट्स के बारे में तो हमें पता ही था कि मोटे अनाज और ये सारी चीज़ें खा के सेहत कैसे मैनेज की जा सकती है, और हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा और सीरियसली किया जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय मेरे डॉक्टर्स को विश्वास नहीं हुआ कि पूरे 9 महीने सिर्फ मोटा अनाज खाकर और ब्रिस्क वॉकिंग, ये 2 चीज़ें की मैंने, और मेरा शुगर लेवल बिल्कुल मैनेज्ड रहा पूरे टाइम। एक डोज दवाई की मुझे नहीं लेनी पड़ी, और बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी, वेरी हेल्दी चाइल्ड, ये सारी चीज़ें हुई। तो मतलब एक ये हमारे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था उस समय। तो जब खुद खाया तो बनाया भी, पकाया भी, सीखा भी कि कैसे खाना है, और ये हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रहा। जब बेटी हुई, उसको 6-7 महीने के बाद जब उसको वीनिंग फूड शुरू किया, तो उसको हमने स्प्राउटेड रागी, मतलब बहुत सारा रिसर्च तो तब तक कर ही लिया था, तो ये सारे चीज़ें जो है उसके खाने में भी हमने इंक्लूड की। तो एक हमारे परिवार की लाइफस्टाइल का ये हिस्सा हो गया। राजीव जी, आप तो 2006 या 7 से जुड़े हुए हैं मिलेट्स से, तो मिलेट्स में कैसे फोकस आया आपका? जिस रीजन में हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है एक बड़ी समस्या थी ट्रैफिकिंग की। तो वहाँ पे ट्रैफिकिंग होता था, और लोग जो है उस जगह से दूसरी जगह में, नज़दीक के शहरों में जाकर वहाँ पे काम धंधा या नौकरी वगैरह खोजते थे। क्योंकि तो इसके पीछे जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि उस इलाके में जो है बारिश बिल्कुल न के बराबर होती है, बिल्कुल न के बराबर होती है। और वहाँ पे जो है बारिश नहीं होने की वजह से जो है वो लोग खेती नहीं कर पाते हैं। खेती नहीं कर पाने की वजह से उन लोग के यहाँ पे खाने वाने की बड़ी दिक्कत है। तो ये सारा चक्र जो है एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो मेरा प्रयास ये था कि इस चक्र को किस तरीके से तोड़ा जाए। तो इस चक्र को तोड़ने के प्रयास में जब मुझे पता चला कि मिलेट्स जो है एक ऐसा अनाज है जो कि बहुत कम पानी में, बहुत कम लागत में, और उसमें जो है किसी प्रकार का रासायनिक या केमिकल जो है फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं होता है, तो मुझे ये एक अमृत की तरह लगा। और मैंने जब सुझाया उन किसानों को, तो पता चला कि उनके पूर्वज उगाते थे, लेकिन जो है वहाँ पर कैश क्रॉप के चक्कर में और दूसरी चीज़ों के चक्कर में उन लोगों ने मूंगफली उगाना शुरू किया, जिसकी वजह से
वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर में इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जब हमने मिलेट्स इंट्रोड्यूस किया तो उस समय शुरू में 5 किसान जो है हमारी बात मानकर उन्होंने उगाना शुरू किया, और आज जो है हमारे साथ करीब करीब 10,000 किसान जुड़े हुए हैं, और वो सब लोग सिर्फ मिलेट्स ही उगा रहे हैं। और वहाँ पर हमने जो है नए नए प्रयोग भी किए हैं। उन प्रयोगों में यह है कि उनके पास साल में सिर्फ एक ही फसल होता था, खरीफ का फसल होता था, और पिछले दो वर्षों से हम लोग जो है उनको जो है रबी के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। तो रबी में भी वो लोग जो है उगा रहे हैं, और रबी में भी वो लोग मिलेट्स ही उगा रहे हैं। एक सवाल मतलब अलग है, थोड़ा सा मिलेट से हटकर है कि आप शुरू से मतलब मिलेट से जुड़े रहे, इससे पहले क्या कभी जॉब ट्राई किया? क्योंकि ज़्यादातर यूथ क्या होता है पॉलिटेक्निक के बाद कोशिश करता है कि वो जॉब तलाश ले अपने लिए, तो ये स्टार्टअप जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? तो ये स्टार्टअप जर्नी एक्चुअली 2004 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपना मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, उसके बाद मैंने कुछ संस्थाओं में काम भी किया, और जिसके तहत मुझे पता चला कि जो है आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है अनंतपुर ज़िला में जो है एकदम सूखाग्रस्त है, और वहाँ पे कुछ नहीं उगता है, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ से दूसरे स्थानों पर जैसे बैंगलोर हो गया या दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ पर काम की तलाश करते हैं। तो मेरी उत्सुकता हुई कि इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं उस इलाके के लिए। तो उसी के सिलसिले में फिर मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे 3 साल में रहा, और वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ का भोजन खाया मैंने, और तब जाके ये चीज़ों को मैं समझ पाया और इतना कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, जो साउथ है वो हब भी है मिलेट्स का, इसीलिए आप मिलेट्स से इतने कनेक्टेड भी हो गए हैं। पल्लवी जी, आपने बताया कि ये जर्नी आपकी शुरू हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान, और आज आप लोगों को ना सिर्फ आप एक एंटरप्रेन्योर है मिलेट्स की, बल्कि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाकर खिला रही हैं। तो कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके यहाँ, और ये आपको जो कुकिंग हॉबी लगी ये कैसे, मतलब ऑब्वियसली बात है आपने खुद खाया, लेकिन लोगों तक ये चीज़ पहुँचाऊँ ये कब मन में आया? जब काम शुरू किया तो कम प्रोडक्ट थे उस समय, कुछ 15-16 के आसपास चीज़ें थी, थोड़े बेसिक मिलेट्स, थोड़ा आटा, इस टाइप की चीज़ें ही रखते थे हम। पर उस समय लोगों को यहाँ, स्पेशली हम नोएडा बेस्ड हैं, तो दिल्ली एनसीआर में तो इतनी जानकारी ही नहीं थी लोगों को मिलेट्स के बारे में। बहुत गिने चुने इक्का दुक्का लोग जानते थे, वो भी सुना हुआ होगा तो ज्वार बाजरा का नाम लोगों को पता था, उसके आगे कोई कुछ जानता ही नहीं था। तो इनफैक्ट ज्वार बाजरा भी लोगों के डेली के खान पान में उस समय नहीं था, ना के बराबर था। तो जब हमने बेचना शुरू किया तो बड़ी मुश्किल हुई। लोग लेके जाते थे एक बार, थोड़ा सा एहसान दया करके कि हाँ ठीक है आप बोल रही हैं तो हम खरीद लेते हैं, उसके बाद कोई लौट के ही ना आए हमारे पास। तो हमें समझ में आया कि दिक्कत कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि लोग लेके जा रहे हैं पर या तो उनको खाना समझ में नहीं आ रहा है या पकाना समझ में नहीं आ रहा है। और क्योंकि हमने भी अपने खान पान में इंक्लूड करने के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो किया ही था। थोड़ा देखिए, अब 1-2 जनरेशन से हम लोग भूल चुके हैं ये अनाज खाना, तो थोड़ा सा तो सीखने की जहमत हमें उठानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी सीखने के लिए कि इसको हम कैसे खा सकते हैं। तो हमें लगा कि जितना हमने सीखा है उस समय, वो सीख हमको लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, लोगों तक इसका स्वाद पहुंचाना पड़ेगा। तो हमने 2-3 चीज़ें करनी शुरू की। एक तो इसके बारे में जहाँ मिलते थे सबसे बातचीत करनी शुरू की। दूसरा, अलग अलग जगह पे जाके लोगों को इसका खाना कैसे बनाना है, ये पकाना, वर्कशॉप्स करने लगे, डेमोन्स्ट्रेशंस देने लगे, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, कुछ पेड वर्कशॉप्स, कुछ फ्री वर्कशॉप्स, सब मिला जुला के। तो हमने, मतलब मुझे लगता है कि पिछले 16 से लेके अभी तक 100-150 से ऊपर ही वर्कशॉप्स की होंगी हमने। इनफैक्ट हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, नंबर तो काउंटेड नहीं है। और मोर देन 10,000 पीपल को हम लोगों ने मिलेट कुकिंग सिखाया होगा ऑनलाइन। इनफैक्ट आज ही एक सेशन है, उसमें 2000+ रजिस्ट्रेशन हैं, ऑनलाइन सेशन है हमारा। तो लोगों को इसी तरीके से मिलेट्स के बारे में हम लोग सिखाते रहे। कोविड के बाद सब ऑनलाइन मूव हो गया, तो एक ई-लर्निंग कोर्स भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अंग्रेजी में और हिंदी में मिलेट कुकिंग पे ई-लर्निंग कोर्स है, जिसको लोग खरीद के अपने पास, मतलब लाइफ लॉन्ग एक्सेस आपके पास रहेगा। आप वीडियोस डाउनलोड करके देखिए कि मिलेट कैसे पकाना है, मिलेट के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन वीडियोस हैं उसमें, हर एक मिलेट को पहचानना कैसे है, कौन सा मिलेट किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा पकता है। अगर आप रोटी खाने के आदी हैं तो रोटियां कैसे बना सकते हैं, चावल खाने के आदी हैं तो चावल बेस्ड चीज़ें कैसे बना सकते हैं मिलेट की। अगर आप कॉन्टिनेंटल पसंद करते हैं तो उस तरीके का खाना, पिज्ज़ा, पास्ता, सैलेड, पाइज, इस टाइप की चीज़ें आप कैसे खा सकते हैं, डिज़र्ट्स, देसी डेजर्ट्स, विदेशी डेजर्ट, ये आप कैसे बना सकते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है उस कोर्स में। तो और उसके साथ साथ जो उत्पाद थोड़े लिमिटेड थे पहले हमारे शुरुआत में, उत्पादों को हम धीरे धीरे बढ़ाते गए। मिलेट्स लाए हैं, अच्छी उत्तम क्वालिटी का मिलेट्स है, और लोग खाना भी चाह रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं।
तो इसमें जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हम लोग को पता चला कि लोग किसान उगाना भूल गए हैं, लोग पहचानना भूल गए हैं और लोग उसको खाना भूल गए हैं। तो इन सभी पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता हमको लगी। मिलेट्स में हम लोग तो जड़ से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से मतलब हम लोग सिर्फ इसमें एज अ मतलब ट्रेडर्स बन के नहीं आए थे। हम लोग चाह रहे थे कि लोग इसको अपनाएं, क्योंकि मिलेट्स उनका अपना अन्न है। जो पैडी और जो धान और जो गेहूं हम लोग खा रहे हैं वो तो भारत का है ही नहीं, वो तो हम लोग दूसरे जगह से आया है। तो हम लोग चाह रहे थे कि लोग अपनी अन्न को अपनाएं। तो उस वजह से हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक हम लोग उनको स्वाद उनके घर तक या उनके मतलब कंठ तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो लोग इसको नहीं अपनाएंगे। तो हम लोगों ने फिर कुकिंग वर्कशॉप्स किया, अवेयरनेस सेशंस किए, लोगों को पका के खिलाया, टेस्ट करवाया और बहुत सारी चीज़ें हुई। और उसी दौरान हम लोग को ये पता चला कि मतलब मिलेट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से लोग रिसीव कर रहे हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ अरे वाह, मतलब ताज्जुब भी करते थे कि अच्छा इससे ये भी पक सकता है, इससे ये भी बन सकता है, इसको हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं। तो अपनाने की विधि जो है उसको हमने जो है बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैं फार्मर्स को लेकर आपसे एक सवाल जानना चाह रही थी कि फार्मर्स कितने अवेयर हुए हैं मिलेट्स को लेकर, क्योंकि अमूमन फार्मर्स का भी इंटरेस्ट स्टार्टिंग में कम ही था कि हम मिलेट क्यों उगाए जब लोग खाते ही नहीं है। तो अभी क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको? शुरुआत में तो हम लोग को काफ़ी कन्विंस करना पड़ा था फार्मर्स को और किसानों को कि आप लोग ये उगाइए। और उनके पास से एक सवाल आता था जो कि मुझे शुरुआत में एक 2-3 साल तक परेशान करता रहा कि अगर हम लोग उगाएंगे, उगाने के बाद क्या होगा। तो उगाने के बाद जब तक हम लोग इसको मार्केट से नहीं जोड़ेंगे, जब तक इसको हम लोग कंज्यूमर से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था। तो हम लोगों ने जो है शुरुआती दौर में ही इसको हमने समझकर और फिर हमने मार्केट से जोड़ने का प्रयास किया। तो मिलेट्स फॉर हेल्थ भी एक जो है मार्केट से जोड़ने की ही वो है, पहल है जी। तो अब हमने बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं और दर्शकों हमने जान लिया है कि जो इनका स्टार्टअप है उसकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई। और क्योंकि हमारे साथ पल्लवी उपाध्याय जी हैं जो कि कुकिंग सिखाती है, शेफ्स भी इनसे आकर कुकिंग सीखते हैं मिलेट्स को लेकर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम इनसे नहीं आज सीखेंगे, कुछ बिना सीखे जाएंगे, लेकिन हम इनसे सीखेंगे और ये हमें क्या सिखाने वाली हैं ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। तो जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि आज हम कुछ बनाना सीखने वाले हैं पल्लवी जी से, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। रेडी है पल्लवी जी? बिल्कुल जी। तो फाइनली पल्लवी जी हमें कुछ बनाने वाली है, तो सस्पेंस खत्म करते हुए हमारे व्यूअर्स को जल्दी से बता दीजिए आज आप हमें क्या सिखा रही हैं कुकिंग में। मैं आपको सिखाने वाली हूँ फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी का टोमेटो राइस, टमाटर वाला चावल फॉक्सटेल मिलेट से कैसे बनाते हैं। ये एक बहुत सिंपल रेसिपी है और ऐसी चीज है जो घर में सभी को पसंद आती है, बच्चे बूढ़े आपके घर के सभी लोगों को पसंद आएगी और आपकी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है ये रेसिपी। जी, टोमेटो राइस आज आप बनाने वाली हैं। तो जब हम राइस कहते हैं तो राइस हमारे लिए तो एक ही राइस होता है, तो इसको राइस क्यों कहा गया है, ये मैं राजीव जी से जानना चाहूंगी। बिल्कुल जी। राइस देखिए, किसी भी ग्रेन का अगर हम लोग छिलका उतार देते हैं तो वो राइस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जो बाजार में उपलब्ध है जिसको हम लोग राइस के नाम से जानते हैं वो पैडी राइस है। पैडी मतलब धान का चावल है वो, ठीक है। उसी प्रकार से मिलेट्स का भी अगर हम लोग छिलका निकाल दें तो वो भी मिलेट राइस बन जाता है। उसको हम लोग राइस की तरह पका के खा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, दाल, दही, राजमा, किसी भी चीज़ के साथ हम लोग खा सकते हैं उसको, इसीलिए उसको राइस बोला। जैसे कि व्रत के टाइम पे कहा जाता है सावा का चावल, और साउथ में कंगनी को नवने बोलते हैं कन्नड़ा में, तो उसको कहते हैं नवने अन्नम, अन्नम मतलब राइस। तो
यानी कि कंगनी का चावल, सावा का चावल। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, राइस हमने यहाँ कहा है तो वो कंगनी का राइस मतलब चावल। तो शुरू करते हैं पल्लवी जी। बिल्कुल। तो टोमेटो राइस यानी टमाटर के चावल के लिए जो मिलेट से बनते हैं उसका इंग्रेडिएंट्स ये हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा फॉक्सटेल मिलेट। ये देखिए, ये हमारा अनपॉलिश्ड फॉक्सटेल मिलेट है। फॉक्सटेल मिलेट जो है ये माइनर मिलेट्स में से है, तो इसमें ये डीहस्ट होना चाहिए। तो कभी भी आप बीज वाला मत लीजिएगा, क्योंकि बीज हम नहीं पचा पाते हैं। इसका बाहर का छिलका निकला हुआ रहना चाहिए और ये ऐसा पीला रहना चाहिए। अगर जैसे ये शाइनी होगा ना तो इसका मतलब वो बीज वाला है। तो इसको आप डीहस्ट फॉक्सटेल मिलेट लेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारी कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, हल्दी, जीरा, नमक, कुछ साबुत खड़े मसाले, तेजपत्ता, दालचीनी वगैरह, सरसों, देसी घी, टमाटर की प्यूरी। इसमें हमने ऑलरेडी लहसुन और अदरक पीस दिया है, पर मैंने आपको अलग से दिखाने के लिए भी रखा था, और पानी। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही सिंपल है। आपके किचन में ये सब कुछ बहुत आसानी से उपलब्ध है। फॉक्सटेल मिलेट आपको जरूर सोर्स करना पड़ेगा कहीं से। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मिलेट को आपको क्या करना है कि इसको आप धो के और छान लें। तो इसको धोना, देखिए कोई भी अनाज खाने से पहले अगर आप धोएंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसको धो के छान लें। और क्योंकि मिलेट के दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो एक कोई महीन छन्नी अगर आप रखेंगे, अगर आप मिलेट रेगुलरली पकाना चाह रहे हैं तो जरूर एक महीन छन्नी खरीद लीजिए, थोड़ी बड़ी सी। तो उसमें धो के छानने में आपको आसान रहेगा, नहीं तो फिर आपके बहुत सारे दाने और बहुत सारा अनाज बर्बाद होगा। तो एक ये चीज है। धोने के बाद इसको आप भिगो के रखेंगे। ऑलरेडी हमने भिगो के रखा हुआ है। कंगनी यानी कि फॉक्सटेल मिलेट लगभग 3 गुना पानी में पकता है। तो इसको आप धो के, भिगो के और सोक करके, मतलब कम से कम 2 घंटा, जैसे अगर गर्मी ज्यादा है तो 2 से 2.5 घंटा सोकिंग आपका सफिशिएंट है। ज्यादा सोकिंग करेंगे तो अनाज में थोड़ी सी एक स्मेल आने लगती है, तो 2-2.5 घंटा आपका सोकिंग सफिशिएंट है। इसको आप सोक करके रखेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जिस पानी में हम भिगाते हैं वही पानी हमें इस्तेमाल करना है पकाने में भी, क्योंकि मिलेट्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो इनका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप पानी फेंक देंगे भिगोया हुआ तो फिर आपका काफी सारा न्यूट्रिशन चला जाएगा उसके साथ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब अगर गर्मी ज्यादा है तो कम देर के लिए भिगाएं, ताकि आपको वो स्मेल वगैरह ना आए। पानी आप वही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप शेफ को भी सिखा रही हैं तो डेफिनेटली आपने कुकिंग में राजीव जी को ट्रेन कर ही दिया होगा। वैसे बात यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी है। कुकिंग में मैंने राजीव जी को ट्रेन नहीं किया है। शुरुआती दिनों में तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। कुकिंग में राजीव जी ने ही मुझे ट्रेन किया है। तो कुकिंग का बहुत सारे बेसिक्स मैंने राजीव जी से ही सीखे हैं। तो ये एक्सपर्ट अपने में हैं। तो मास्टर शेफ आज के वही हुए हमारे साथ। तो क्योंकि इनका एक्चुअली हम लोग ये साउथ वाला खाना भी थोड़ा ज्यादा इसलिए भी पकाते हैं क्योंकि अनंतपुर में जैसा कि बात हुई ना, किसानों के साथ इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, तो थोड़े साउथ इंडियन टेस्ट पर हमारे परिवार में सबके ज्यादा डेवलप्ड हैं जी। तो ये हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें आप 1-2 चम्मच अपना जितना आप खाना चाहें उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसमें आप 1 टेबल स्पून के लगभग सरसों डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता हो तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं तड़के में। हमने डाला फिर अदरक, ये स्लिट की हुई हरी मिर्च भी है। थोड़ी गैस धीमी कर दी है। और ये हमारे साबुत गरम मसाले हैं, तेज पत्ता है, दालचीनी है, काली मिर्च है। तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। हमारी टमाटर की प्यूरी, इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे डाल के। हल्दी, तो ये लगभग 1 टीस्पून हल्दी डाली हमने इसमें स्वाद के अनुसार, क्योंकि अभी आप ध्यान दीजिए कि इसमें चावल भी जाएगा, तो उस हिसाब से इसमें नमक भी डालेंगे। चावल मतलब मिलेट्स का चावल। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम ये कितने लोगों की क्वांटिटी तैयार कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल एक्चुअली आपने पूछा है। अगर आप 1 कटोरी धान का चावल बनाते हैं तो उसमें लगभग 1 या मुश्किल से कम खाने वाले लोग 2 लोग खा पाएंगे। 1 कटोरी में हो सकता है 1 ही आदमी खा पाए। पर मिलेट का जब ये चावल बनाएंगे ना, तो क्योंकि फाइबर इसमें बहुत होता है, न्यूट्रिशन भी बहुत होता है, तो कम में ज्यादा होता है मिलेट।
ठीक है, तो कम में ज्यादा का क्या मतलब है? कम से आपका पेट ज्यादा भरेगा। तो इस एक कटोरी में कम से कम 3-4 लोग आराम से खा सकते हैं। इंग्लिश में जो है मिलेट्स भी कहा जाता है। इसके पीछे अगर थोड़ा सा हम लोग और जाएं तो मिलेट्स का मतलब जो है एक बीज से मिलियन सीड्स तक तैयार हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको मिलेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक बीज अगर आप बोएंगे तो कम से कम उसमें जो है मतलब 6-7 मिलियन सीड्स आराम से निकल जाते हैं। वाह, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मिलेट्स हम सब मिलेट्स तो बोलते हैं, लेकिन सच में नहीं मालूम था, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मिलेट्स। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और इससे पता भी चलता है कि आप वाकई रूट से जुड़े हुए हैं मिलेट्स से। फॉक्सटेल मिलेट प्रोटीन में बहुत हाई होता है, तो जो प्रोटीन खाने के कॉन्शियस लोग हैं, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन प्रोटीन का आपके लिए। इसमें 100 ग्राम में 12.5% प्रोटीन होता है फॉक्सटेल मिलेट की किसी प्रजाति में, किसी में उससे ज़्यादा भी होता है, बहुत कम तो इसमें नहीं होता है। तो फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट और ज्वार, ये 3 हमारे मिलेट्स हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और जो लोग जिम जाते हैं स्पेशली प्रोटीन उनको बताया जाता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बेनिफिशियल साबित होने वाली है रेसिपी। अब ये हमने कुकर की सीटी बंद कर दी है, थोड़ा सा हल्का सा उबाल उसमें आ गया था, कुकर की सीटी हमने बंद कर दी है। हम 2 से 3 सीटी देंगे, क्योंकि ये मेरा स्टील का कुकर है, तो ये थोड़ा गर्म होने में देर लगता है पर देर तक गर्म रहता है। तो अगर आप कुकर कुछ दूसरा यूज कर रहे हैं तो वो अपना चावल कैसे पकता है उस हिसाब से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इसमें 1 सीटी तेज पे दूंगी और 2 से 3 सीटी हल्का सा धीमे करके दूंगी, तो मेरा चावल पक के रेडी हो जाएगा। अच्छा, मिलेट के साथ एक मिथ्या ये भी जुड़ी हुई है कि बहुत समय लगता है पकाने में, जो कि बिल्कुल नहीं है। इसको पकाने में 10 से 15 मिनट, कोई भी आप डिश आराम से 10 से 15 मिनट में पका सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, शाम को आप आए और फटाफट आपका 10 से 15 मिनट में आपका डिनर तैयार। ब्रेकफास्ट में भी इजी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पोहे हैं, सूजी है, इसका आप आराम से हलवा, उपमा या पोहा बना के, या पोहे को दूध में या दही में या छाछ में, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप खा सकते हैं उसको। तो बहुत मतलब मिलेट्स बहुत ईजी है। पहली सीटी के साथ ही जो इसका स्मेल बाहर आ रही है वो काफ़ी अच्छी सी आ रही है। आई एम श्योर कुछ अच्छा ही आप पका के खिलाने वाली है आज हमें। इसे जैसे आप रायते के साथ या और किसी सब्जी के साथ या चटनी के साथ, इस टाइप की चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं। अब कुकर हम खोलेंगे, हमारा भाप निकल गई है तो कुकर आराम से खुल जाएगा। एकदम हमारा फॉक्सटेल मिलेट रेडी है। तो रिंकी जी, आप ट्राई करना चाहेंगी? मुझे लग रहा है कि मैं इसको बिना टेस्ट किए रह भी नहीं पाऊंगी। तो व्यूअर्स, जब तक ये ठंडा हो और मैं इसको टेस्ट करके देखूं और आपको बताऊं कैसा टेस्ट था, तब तक आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं डीडी किसान पर। That is how I know you. अगर मैं आपसे प्रोसेसिंग यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे क्या कुछ प्रोसेस हो रहा है? हम लोग के पास चक्की है। चक्की में हम लोग फ्रेश आटा पीस के उन लोग को देते हैं, और बेकरी यूनिट है जिसमें हम लोग बेक्स करवाते हैं। और पल्लवी, क्या क्या है हम लोग के पास? हाँ, तो आटा, दलिया, सूजी, इस तरह की चीज़ें तो सारी हमारी फ्रेशली मेड होती हैं। खिचड़ी मिक्स होता है, हमारा सत्तू है, तो ऐसे इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम बनाते हैं। इसके अलावा लड्डू, नमकीन, ज्वार के पॉप्स, वो भी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। और बेकरी जो है, जो हम बात कर रहे थे, वो यहाँ से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो हमारे बेक्ड गुड्स हैं उसमें थोड़ा सा गेहूं पड़ता है, होल व्हीट। मैदा तो ऑन प्रिंसिपल हम किसी भी चीज़ में नहीं डालते हैं। सेपरेट फैसिलिटी है। हाँ, तो वो सेपरेट है, वो यहाँ पे बेकिंग नहीं होती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा व्हीट का है। तो हमारी ज्वार ब्रेड, रागी ब्रेड, पिज्ज़ा बेस, बर्गर बन्स, ये सेपरेट जगह पे बनता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रोसेस हो रही हैं। तो अगर आप दोनों से ही मैं ये पूछूं कि आपका फ्यूचर विजन क्या है, तो वो क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है वही हमारा एज अ मिलेट स्टार्टअप विजन है कि इन अनाजों का, श्री अन्न का से बना हुआ अधिक से अधिक उत्पाद पूरे हम देशवासी हमारे बेसिकली श्री अन्न जो है वो सुगम रहे, सुलभ रहे लोगों को।
आसानी से उपलब्ध हो जाए और आसानी से खा पाएँ लोग उसको बना के, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में जो है बहुत ही चेंज हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं हम लोग के, वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और उनको जो है ग्लूटेन फ्री डाइट रेकमेंड की जाती है, तो वो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास। कैंसर सर्वाइवर्स बहुत सारे हम लोगों से लेते हैं, तो बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस जो है एक कम्युनिटी, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। तो जैसे एथलीट्स हैं, एथलीट्स को अब जैसे वे प्रोटीन वो लोग नहीं खाना चाह रहे हैं, नेचुरल प्रोटीन उन लोग को जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तो हम लोग मिलेट्स के थ्रू वो चाह रहे हैं कि उन तक भी पहुँचे। तो स्पोर्ट्स हो या किसी भी फील्ड में हो, हम लोग तो चाह रहे हैं कि भारतीय सेना के लिए भी जो पैक्ड फूड जाए वो उसमें मिलेट्स रहे। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि मतलब हर जगह कोने कोने में, देश के कोने कोने में और हर व्यक्ति मिलेट्स खाए और स्वस्थ रहे। पल्लवी जी, आप रिसेंटली अभी एग्रीकल्चर फेयर यूरोप में भी आप होके आई हैं, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि बाहर विदेशों में भारत को लेकर, मिलेट्स को लेकर क्या धूम मची हुई है और क्या उनका रिस्पॉन्स है भारत को, वो किस नज़रिए से देख रहे हैं, कितनी उम्मीदों से देख रहे हैं? MSME मिनिस्ट्री ने मुझे चयन करके भेजा था, 6 उद्यमियों को भेजा था, 6 कृषि उद्यमियों को इस एग्रीकल्चर फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए। स्लोवेनिया में हुआ था ये। और मिलेट्स को लेकर खासा उत्साह है। जब से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर हुआ है, सब जगह लोग जानना समझना चाहते हैं। वहाँ पे जो मतलब इंडियंस हैं वो भी बहुत जानना चाहते हैं, बाहर के लोग भी जानना चाहते हैं। वहाँ के शेल्फ पे भी मैंने मिलेट्स देखे, जैसे कि प्रोसो मिलेट जो है वहाँ पे शेल्फ पे सब जगह अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे ग्लूटेन इंटॉलरेंट पॉपुलेशन भी है। तो प्रोसो हो गया, अमरंथ हो गया, बकवीट हो गया, ये तो मिलेट्स में तो खाली प्रोसो ही दिखाई दिया मुझे, पर तो बकवीट जिसको कुट्टू कहते हैं और अमरंथ जिसको चौलाई कहते हैं, हमारे यहाँ चौलाई भी खाया जाता है। तो ये भी न्यूट्री सीरियल्स में आते हैं, पर ये टेक्निकली ये दोनों मिलेट नहीं है। पर ये सारी चीजें मुझे वहाँ पे शेल्फ में भी बहुत ज्यादा दिखाई दी। तो है, उत्साह तो है और लोग जानना भी चाहते हैं। वहाँ पे कुछ एक कंपनी से मेरी बातचीत भी हुई, तो वो हमारे मतलब जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया मिलेट्स में। तो देखते हैं अब आगे। और सरकार तो खैर बहुत सारा काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसकी डिमांड अब बढ़ने ही वाली है। देश में तो देखिए, इंडिया तो लीड कर रहा है, भारत इज़ लीडिंग द वे। मिलेट जो हमारा मिलेट का रेवोल्यूशन है उसमें इंडिया लीडिंग द वे है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली भी अब धीरे धीरे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स एक शुरुआत है, अंत नहीं है, एक शुरुआत है इस अनाज को सारे दुनिया के थालियों में वापस लेके जाने के लिए। बिल्कुल, और सरकार तो इसके लिए अच्छा काम कर ही रही है और आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अपने जी जान से जुटे हुए हैं। ये देखकर बेहद खुशी होती है और आप अपने विजन में कामयाब हो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ अगर अब तक हमारे प्रोग्राम में दिखाए गए किसी भी स्टार्टअप के साथ आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी सेम ही रहेगी, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए